गोवा, जिसे देश और दुनिया सुकून, सैर सपाटे और आज़ादी के रंगों के लिए जानती है, वही गोवा इन दिनों एक ऐसे साए में घिरा है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुचड़े का कथित सेक्स स्कैंडल एक ऐसा मामला जिससे खुद गोवा पुलिस के डीजीपी बेहद संवेदनशील बता रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इस केस में ऐसा क्या है जो हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कुचड़े काकोरा इलाके से सामने आए इस कथित सेक्स स्कैंडल ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। स्थानीय लोगों, राजनीतिक दलों और नगर परिषद के कई पार्षदों ने इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग उठाई है। आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में कई गंभीर पहलू जुड़े हुए हैं जिनकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। इसी बीच पुलिस ने एक युवक सोहम नाइक, उम्र 23 साल, उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ये मामला और भी गंभीर हो गया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क की संभावनाओं का उठने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। डीजीपी के मुताबिक ये मामला बेहद संवेदनशील है, जिसमें एक नाबालिग पीड़िता भी शामिल। डीजीपी ने साफ कहा, पीड़िता की पहचान को हर हाल में सुरक्षित रखना प्राथमिकता है और क्राइम ब्रांच के पास ऐसे मामलों को संभालने के लिए जरूरी विशेषज्ञता, संसाधन और गोपनीयता है। इसके अंदर में इन्वेस्टिगेशन चल रही है मजबूती से, और इसमें अगर कोई मेजर ऐसा डेवलपमेंट होगा तो आपको बताया जाएगा। मैं केवल ये श्योर करना चाह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल फेयर और प्रॉम्प्ट किया जा रहा है गोवा पुलिस के द्वारा, और इसके ऊपर किसी तरह की किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। गोवा पुलिस बिल्कुल सही तरीके से और प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले क्राइम ब्रांच को क्यों दिया पुलिस स्टेशन? अगर आपने देखा होगा, परसों एसपी साउथ ने आपको शायद बताया होगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको क्राइम ब्रांच में दिया गया है। नंबर 1, क्योंकि जो ये सेंसिटिव मामला है और काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी। एंड जब भी कोई इस तरह के सेंसिटिव मामले होते हैं या कोई ऐसा होता है जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो यूजुअली हम लोग क्राइम ब्रांच को इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी लॉ एंड ऑर्डर और बाकी तरह की ड्यूटियाँ कम पड़ती हैं, तो वो फोकस कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। साथ में इसमें जिस तरह का ये मामला है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कई बार जो लोकल थाना है उसमें लोग आते जाते हैं और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको क्राइम ब्रांच में इस इन्वेस्टिगेशन को रखा गया है। लेकिन मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि एक फेयर, जस्ट और प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर गोवा पुलिस कर रही है। इसके अंदर कोई शंका नहीं है। डीजीपी साहब के इस बयान के बाद यहीं से उठते हैं सबसे बड़े सवाल। क्या स्थानीय पुलिस ने मामले की गहराई तक जाने की कोशिश की या फिर क्राइम ब्रांच को मामला सौंपकर जिम्मेदारी से किनारा कर लिया? क्या यह फैसला जांच को मजबूत करेगा या सच को और ज्यादा परतों में छिपा देगा? इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। कई दलों ने साफ कहा कि इस केस की जांच पारदर्शी होनी चाहिए और अगर इसमें कोई बड़ा नेटवर्क शामिल है तो उसे बेनकाब किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों में भी गुस्सा और डर दोनों है। गुस्सा इस बात का कि आखिर उनके इलाके में ऐसा कैसे हुआ, और डर इस बात का कि कहीं सच दबा तो नहीं दिया जाएगा। क्राइम ब्रांच के पास अब ये मामला है और उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है सच्चाई तक पहुंचना बिना किसी दबाव के। ऐसे मामलों में सबूत जुटाना आसान नहीं होता। डिजिटल एविडेंस, कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल कनेक्शन, हर कड़ी को जोड़ना पड़ता है और सबसे अहम पीड़िता की सुरक्षा और गोपनीयता, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे केस को कमजोर कर सकती है। कुचड़े का ये मामला अब सिर्फ एक स्कैंडल नहीं बल्कि सिस्टम की परीक्षा बन चुका है। परीक्षा इस बात की, क्या सच सामने आएगा या फाइलों में दब जाएगा? क्या पीड़ितों को इंसाफ समय पर मिलेगा या ये मामला भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा? गोवा के माथे पर लगा ये दाग धुल पाएगा या नहीं, इसका जवाब छुपा है क्राइम ब्रांच की जांच में और उस सच्चाई में जो अभी पर्दे के पीछे है। हम इस मामले के हर मोड़ पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई है।